Hello student, our today's topic is the decline of traditional industries in India. तो इंडिया में ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज कैसे डिक्लाइन होने लगी देखेंगे. द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ्टेन ह्यूज टैक्सेस ऑन गुड एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करते थे, ह्यूज टैक्सेस लगाते थे जो एक्सपोर्ट इंडिया से इंग्लैंड में होता था उस चीज़ पर. ऑन द अदर हैंड वेरी लेस टैक्स वॉज इम्पोज ऑन गुड इम्पोर्टेड फ्रॉम इंग्लैंड टू इंडिया. इंग्लैंड से जो इंडिया में माल आता था वहाँ पे वो टैक्स जो है वो कम लगाते थे. आल्सो द गुड मैन्युफैक्चर इन इंग्लैंड वेयर मच इन मेड एंड हेंस देयर वाज मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कास्ट. तो वहाँ पे जो मैक्सिमम प्रोडक्शन था वो मिनिमम कास्ट में होता था, बट वो टैक्स जो है वो कम लगाते थे. देयर वाज टू कंपेयर विथ सच ए चीप प्रोडक्ट वाज डिफ़िकल्ट फॉर इंडियन आर्टिसिजन. तो जो चीप प्रोडक्ट है वो इंडियन आर्टिसियन के लिए डिफ़िकल्ट गए. इवेंचुअली इट लेड टू क्लोजिंग डाउन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज एंड मेनी आर्टिसियन बिकम अनएम्प्लॉय. तो आर्टिसियन के लिए क्या हुआ, वो जो प्रोडक्ट बनाते थे वो चिप में जाते, उनको बेचने पड़ते थे, उसकी वैल्यू कम कर दी थी. इसलिए जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी हमारी आर्टिसियन की वो कम हो गई और इसीलिए वो क्या हो गए, अनएम्प्लॉय हो गए. देन डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू इंडस्ट्रीज इन इंडिया. तो कुछ न्यू इंडस्ट्रीज इंडिया में स्टार्ट हुई, वो कौन सी देखेंगे. ड्यू टू द लैक ऑफ ब्रिटिश सपोर्ट, मीन्स ब्रिटिश का कुछ भी हमको सपोर्ट नहीं था, एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजमेंट एंड कैपिटल, द इंडियन बिजनेसमैन कुड नॉट कम फॉरवर्ड इन द लार्ज नंबर. तो इसीलिए फिर इंडियन बिजनेसमैन कम आए नहीं, आगे आए नहीं लार्ज नंबर में बिजनेस करने के लिए. येट सम ऑफ देम बिल्ट अप देयर बिजनेस बाय ओवरकमिंग दिस प्रॉब्लम. तो ये प्रॉब्लम को देखते हुए भी कुछ लोग आगे आए और उन्होंने बिजनेस स्टार्ट की. In 1853, कावसजी नानाभाई दावर started the first textile mill in मुंबई. तो उन्होंने क्या किया, फर्स्ट टेक्सटाइल जो मिल था वो मुंबई में स्टार्ट किया. Then in 1855 the first jute mill was started at रिसरा in Bengal. 1855 में फर्स्ट जूट मिल भी स्टार्ट हुआ रिसरा इन बंगाल में. In 1907 जमशेदजी टाटा established the टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी एट जमशेदपुर. तो जमशेदजी टाटा थे, उन्होंने भी टाटा एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर में स्टार्ट की. इन इंडिया कोल, मेटल, शुगर, सीमेंट एंड केमिकल इंडस्ट्री केम टू बी स्टार्टेड. इंडिया में भी कौन सी इंडस्ट्री स्टार्ट हुई, देखो, कोल की, मेटल्स की, शुगर की और सीमेंट की. देन सोशल एंड कल्चरल इफेक्ट. तो सोशल और कल्चरल इफेक्ट कौन सी हुए देखेंगे. इन द 19th century यूरोप अ न्यू इरा टुक शेप ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू लाइक ह्यूमनिटेरियनिज्म, डेमोक्रेसी, नेशनलिज्म, लिबरलिज्म. में समानतावाद, लोकशाही, राष्ट्रवाद एंड लिबरलिज्म. दिस चेंज द वेस्ट टू लीड टू ऑब्जर्व रिस्पर्कशन ऑन इंडिया. तो लिबरलिज्म मीन्स उदारमतवाद. दिस चेंज इन वेस्ट लीड टू ऑब्वियस रिस्पर्कशन ऑन इंडिया. मीन्स रिपर्कशंस मीन्स पड़साद, ऑब्वियस मीन्स स्पष्ट पड़साद जो है वो इसके इंडिया में भी गिरे. फॉर कैरिंग आउट एडमिनिस्ट्रेशन द ब्रिटिश हैड टू अंडरस्टैंड द इंडियन सोसाइटी. फॉर द पर्पज दे स्टार्टेड स्टडिंग द, क्या किया उन्होंने, स्टार्टेड ट्रेडिशन, हिस्ट्री, लिटरेचर एज वेल एज द म्यूजिक, फ्लोरा, फना ऑफ इंडिया. तो ये बातें उन्होंने इंडिया में स्टार्ट की. इन 1784 सर विलियम जोन्स एंड इंग्लिश ऑफिसर इस्टेब्लिश द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल एट कोलकाता. तो सर विलियम जोन्स जो था उसने क्या किया, द इंग्लैंड ऑफिसर इस्टेब्लिश द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल एट कोलकाता. कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ये इस्टेब्लिश की. मिक्स मुलर अ जर्मन थिंकर वॉज द डिवॉल्व स्कॉलर ऑफ इंडियन रिलीजन, लैंग्वेज एंड हिस्ट्री. ड्यू टू दिस एग्जाम्पल द अरोज फीलिंग अमॉन्ग न्यूली एजुकेटेड इंडियन टू स्टडी इंडियन रिलीजन, हिस्ट्री एंड ट्रेडिशन. द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस मेनी लॉज इन इंडिया. ब्रिटिश ने क्या किया, मेनी लॉज इंडिया में इंट्रोड्यूस किए. इन 1829 लॉर्ड विलियम बेंटिक पास द सती प्रोहिबिशन एक्ट. 1829 में क्या हुआ, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रोहिबिशन एक्ट मीन्स सती प्रतिबंधक कायदा जो था वो पास किया. इन 1856 लॉर्ड डलहौसी पास द विडो रीमैरिज एक्ट. लॉर्ड डलहौसी ने क्या, विडो रीमैरिज जो एक्ट था वो स्टार्ट किया. दिस एक्ट वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल रिफॉर्म. सोशल रिफॉर्म के लिए ये एक्ट
रिस्पॉन्सिबल था। फॉर कैरिंग आउट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया द ब्रिटिश रिक्वायर्ड इंग्लिश एजुकेशन इंडियंस। तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इंग्लैंड ने क्या किया, ब्रिटिश ने क्या किया, मिस इंडियन को एजुकेशन, इंग्लिश एजुकेशन देना स्टार्ट किया। अकॉर्डिंग टू रिकमेंडेशन ऑफ लॉर्ड मेकाले इन 1835 इंग्लिश एजुकेशन स्टार्टेड बीइंग इम्पोर्टेड इन इंडिया। तो 1835 में इंग्लिश एजुकेशन इंडिया में लॉर्ड मेकाले ने स्टार्ट किया। द न्यू एजुकेशन इंडियन वेयर इंट्रोड्यूस टू वेस्टर्न थॉट। इसलिए पाश्चात्य जो विचार सरणी थी वो इंडिया में इंट्रोड्यूस होने लगी। मॉडर्न रिफॉर्म, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इन 1857 यूनिवर्सिटीज़ वेयर इस्टेब्लिश एट कोलकाता। तो 1857 में यूनिवर्सिटीज़ कोलकाता में इस्टेब्लिश हुए। मुंबई एंड मद्रास, चेन्नई। वेस्टर्न एजुकेटेड मिडिल क्लास इंडियन लीड टू सोशल रिफॉर्म मूवमेंट इन इंडिया। तो मिडिल क्लास के लिए थोड़ा कठिन काम था, इसलिए सोशल रिफॉर्म में सामाजिक चळवळ जो थी वो इंडिया में स्टार्ट हो गई। तो इस तरीके से इस लेसन के वीडियो देखो और समझने की कोशिश करो। 2-3 टाइम वीडियो देखना है और इस लेसन को समझना है। ओके, थैंक यू।